स्टेट न्यूज़ 71 में आप सभी का स्वागत है। रामलीला मंच पर एक बार फिर से आपका भी स्वागत हम करते हैं। इस वक्त हम आए हुए हैं मंच पर और एक ऐसा कलाकार जो इस समय दर्शकों में सबसे चहेता कलाकार और जिसका मुख्य किरदार रावण का किरदार है, जिसके बिना पूरी रामायण अधूरी। रावण ये कर्म न करता तो राम को धरा पर आना पड़ता। तो रावण की भूमिका को एक सजीव चित्रण दिया है पिछले कई वर्षों से प्रवीण जी। और प्रवीण जी के बारे में बताना चाहूँगा, आप रोडवेज दिल्ली रोडवेज में आप चालक के पद पर नियुक्त हैं। भगवान की कृपा मानते हैं, राम जी की कृपा मानते हैं और वहीं से छुट्टी लेकर इस रोल को निभाने के लिए आप यहाँ पर आते हैं। और रोल कैसा आप लोगों ने देखा होगा, बहुत ही ज़बरदस्त। किसी भी कलाकार से पूछें किसको रोल अच्छा लगता है तो एकदम बोलते हैं प्रवीण का। तो प्रवीण जी, बात लंबी ना हो, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। तो क्या कुछ कहेंगे, रावण की कितने वर्ष से आपकी भूमिका हो गई है? जय श्री राम जी। जय श्री राम जी। मेरे को जी वैसे तो यहाँ पे इस मंच पे मेरे को 24-25 साल हो गए जी। जी जी जी। लेकिन रावण की भूमिका जो है वो मैं 20 साल से तकरीबन 20 साल से रावण की भूमिका में। साल मतलब इसकी भूमिका करने के बाद तो कोई इच्छा नहीं रहती, भैया मैं क्या भूमिका करूंगा इसे। इसके बाद तो कुछ भी नहीं है। इसके बाद तो कुछ भी नहीं है। हाँ। तो कैसा लगता है कि भाई एक खतरनाक रोल जिसने सीता का हरण किया, मन नहीं था मेरा करने का। परिवारजन भी कुछ न कुछ बोलते होंगे। परिवारजन तो कुछ नहीं, लेकिन मेरा अपना मन नहीं था ये रोल करने का। अच्छा। क्योंकि अब तक जिन्होंने भी ये रोल किया जी। मतलब मेरे को सही नहीं लगा गया मतलब। लेकिन फिर मेरे को डायरेक्टर साहब जी थे जो हमारे वीरेंद्र जी हैं, जो मेरे स्टेज गुरु हैं जी, उन्होंने बताया कि भाई ये रोल सबसे सुच्चा रोल है। सुच्चा रोल है, ठीक है। तो इसको आप अगर मन से भगवान को मान के करेंगे तो बहुत कुछ मिलेगा। बहुत कुछ तो मैं सबसे पहले मतलब जब भी यहाँ आता था रोल पे तो सबसे पहले भगवान भोलेनाथ जी का ध्यान करके उनको नमस्कार करके और उनसे प्रार्थना करके भी इसके अवगुण मेरे अंदर ना आए। ठीक है बात है। जो इसके अच्छे गुण थे वो मेरे अंदर आए। मैं एक मान के मैं चलता हूँ। तो मंच पर इस भूमिका करने में क्या कुछ उपलब्धि मानते हैं, जीवन में कैसा परिवर्तन, क्या उपलब्धि? सब कुछ यहीं से मिला जी। वाह जी वाह। हाँ। तो कह नहीं सकते रावण का रोल मैं ये कहता हूँ राम जी को आप छोटी मोटी चीज मत मानो। जब हमारी रामलीला स्टार्ट होती है उसके अंदर जो शिव और माँ पार्वती का पहला दृश्य दिखाया जाता है जी, उसमें भोलेनाथ जी माँ पार्वती को कहते हैं कि राम को समझो, राम की महिमा पहचानो। ठीक है। लेकिन जब वो कथा स्टार्ट करते हैं माँ पार्वती सो जाती है। वो दो कबूतर हाँ। उस कथा को सुनते हैं जो आज भी अमर है जी। बिल्कुल बिल्कुल हाँ, बिल्कुल। तो राम जी को पहचानो। इस स्टेज से तो बहुत कुछ मिला जी लोगों को। स्टेज से ठीक है। जो स्टेज पे राम जी की स्टेज पे मतलब सच्चे मन से कुछ भी मांगेगा मैं गारंटी देता हूँ, ये और को छोड़ो, क्या बात है, बिल्कुल मिलेगा। तो इतनी अच्छी भूमिका, इसके पीछे किसको आप मानते हैं कि भाई उसने मेरे के निखारा है मेरे को? ये हमारे सबसे पहले तो हमारे स्टेज गुरु जी हैं जो वीरेंद्र जी। जी जी जी। उनकी बहुत स्टार्टिंग में उन्होंने ही बहुत मेहनत करवाई जी मेरे से। जी। और हमारे जो डायरेक्टर साहब हैं जी, बाकी और भी हैं जी जिनसे मतलब सीखने को मिलता है बहुत कुछ। आप छोटे से छोटा कलाकार और बड़े से बड़ा कलाकार सबसे सीख रहे हैं, सबसे सीखने को मिलता है। चलिए कलाकारी आपकी बेहतरीन, लेकिन आप किसको मानते हैं भाई इसकी कलाकारी देखकर यार वाकई लगता है कि वाकई कलाकारी के सारे गुण इसमें हैं? अंशुल जी हैं हमारे। वाह, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, एक नंबर कलाकार है जी जी जी। मतलब जो पीढ़ी दर पीढ़ी आगे इस रोल को मैं तो लग रहा है वही जाएगा ये। मतलब अंशुल जी बहुत बढ़िया कलाकार है, अच्छे कलाकार हैं। वैसे तो कलाकार तो एक से बढ़कर एक पड़े। मंगत राम जी भी हैं, वीरेंद्र जी खुद भी हैं, दशरथ जी की दशरथ जी का भूमिका कोई काट ही नहीं है उनकी, तो है ही नहीं कोई और। मैं इलाके में क्या पूरे उसमें नहीं होगा। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। जो दशरथ की भूमिका वो निभाते हैं जी जी जी। कैकेयी जी की हमारे वीरेंद्र जी, हाँ बहुत लाजवाब। नंदी जी की है, बहुत बढ़िया भूमिका है जी उनकी। तो अपना जिस रावण के कौन सा एक सब बीच में ऐसा कोई एक सीन बताओ जिसको लगता है कि यार ये सीन जब आता है मेरे को बड़ी खुशी मिलती है भाई? उनका रावण का तो जी मेरे को मतलब सारे सीन बढ़िया। कई बार लगता है कि भाई सीता हरण कर रहा है तो नहीं अच्छा लगता होगा। अच्छा वहाँ तो अच्छा लगता है। एक वो जो पुष्पक विमान लेके जाता है उसमें एक सीन है, हाँ डायलॉग है, हाँ, शंकर 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 ठोकरों से ठुकरा दिए लाखों कंकड़ और पत्थर। अच्छा। वो सीन मेरे को मतलब वो डायलॉग मेरे को ना मैंने वो आज तक बोला डायलॉग जी। हाँ हाँ हाँ। डायरेक्टर साहब बोलते हैं लेकिन मैं शंकर जी का नाम नहीं लेता हूँ, इग्नोर कर देते हैं इग्नोर ही कर देता हूँ उसको। अच्छा कौन सा लगता है कि जब वो चीज़ या भाई मजा आ गया, ये मेरा चहेता है? सारे ही सीन बढ़िया है। अब जैसे हनुमान जी कहते हैं कि कैसा रोल अच्छा लगता है, जिस टाइम वो सेब सूप तोड़ता है वो बड़ा अच्छा लगता है मेरे को। वो हनुमान जी वाला नहीं जी। बाकी रावण का सीन वो अच्छा लगता है जब मेघनाथ वहाँ से भाग के आता है लक्ष्मण जी के साथ, उनकी मतलब लड़ाई चली होती है। लक्ष्मण जी को समझ लेता है वो। हाँ, तो वो समझ आता है कि ये भगवान है। तो वो अपने पिताजी के पास आता है घर में। अच्छा। उनको कहता है कि आप संभल जाओ, पर लेकिन वो अपने पुत्र को क्या कहता है कि तुम उसे भगवान मान के तुम डर के आगे तुम मतलब अपने पिताजी को देखो भी आप तुम्हारे साथ चाहे मैं गलत हूँ, बिल्कुल बिल्कुल, चाहे वो मेरा भाई है तो आप उनके साथ गलत के साथ
खड़े हो, आप समझा सकते हो, लेकिन उनका साथ दो, छोड़ो मत। तो मेरा भी कहना यही है, हमारे घर परिवार में हमारे छोटे भाई हैं या बड़े हैं या गलती हो सकती है, कुछ भी है, उनको साथ लेके चलो। अपने परिवार से ऊपर कुछ नहीं है, परिवार से बड़ा कोई चीज़ नहीं है। चाहे तुम्हारा भाई छोटा है या बड़ा है, वो गलत काम कर रहा है, कुछ भी कर रहा है, लोग कहते हैं भी इसको छोड़ पर यार, तेरा भाई ऐसा, क्या भाई बात मेरा है, भाई बहुत है, बड़ा संदेश प्रवीण जी आपने दे दिया। इतनी उम्र नहीं मेरा भाई आपकी, है, वो चाहे वो गलत है चाहे ठीक है, मैं उसके साथ खड़ा हूं। उम्र से बहुत बड़ा संदेश आपने दिया है। देखो घर परिवार में लेडीज आ जाती हैं, शादी होने के बाद बहुत फर्क पड़ जाते हैं। भाई को भाई से तुड़वा दिया जाता है, माँ को बेटे से तुड़वा दिया जाता है, बेटे को माँ से तुड़वा दिया जाता है। तो मैं तो यही कहता हूँ, अगर जो भी आज मतलब मैं इस मंच से संदेश देना चाहता हूँ कि जो भी मतलब अपने भाई से लड़ रहे हैं या माँ बाप से नहीं बोल रहे हैं, किसी के भी कहने पे, जी जी जी, भाई अपना परिवार अपना है। बिल्कुल। देखो आप छोटे थे, एक साथ वाह, वाह, पढ़ते थे, क्या बैठते बात थे, उठते थे, ठीक है बात, चाहे कुछ भी हो गया उनको इग्नोर करके बुलाओ आपस में। बहुत बढ़िया, बहुत बात बढ़िया। ये टाइम दोबारा नहीं आने, फिर रोओगे बाद में। प्रवीण जी कलाकारी करते हैं सारे के सारे, तो बच्चों पर प्रभाव पड़ता है जो देखते हैं लोगों पर, ये सिर्फ मनोरंजन रहता है? बच्चे खुश होते हैं जी बहुत। अच्छा, हाँ, देखते संस्कार भी आते होंगे उनको हाँ, इसमें। बिल्कुल बिल्कुल। अब बाहर मिलते हैं, आवाज लगाते हैं, जय शंकर जय शंकर। क्या बात है, अच्छा लगता होगा फिर तो एकदम से, लोग तारीफ भी करते हैं, ऐसी बात नहीं है, लोगों के कमेंट्स भी बहुत, हमारी वीडियो के नीचे कमेंट्स भी बहुत आते हैं, बड़ा अच्छा लगता है। तो क्या कुछ कहना चाहेंगे लोगों को, समाज के लोगों को, एक कलाकार के रूप में क्या कुछ कहेंगे आप? मैं तो यही कहूँगा जी, राम की महिमा समझो। वाह, बहुत बढ़िया। एक राम की महिमा समझने की बात आपसे कर रहे हैं, तो इसमें मतलब राम के नाम राम जी को में, जानो। राम से बड़ा राम का नाम, क्या कोई एक डायलॉग, चलो अच्छा कोई डायलॉग, कोई भोलेनाथ जी का हो या कोई वैसा जी। जी डायलॉग तो क्या इस टाइम में क्या कहूँ, बस राम जी हैं जी सब कुछ, बस। क्या बात है। मैं तो यही कहना चाहूँगा भी राम जी को पहचानो, चाहे कोई भी है। चलो एक वो मैं कौन राम हाँ, मैं कौन रावण। चलिए जी, बहुत बहुत धन्यवाद प्रवीण जी। ये थे प्रवीण सैनी जी, हमारे बहुत बचपन से ही मित्र हैं, छोटे से वही अवस्था से हमको देख रहे हैं, और बहुत बेहतरीन इंसान तो है ही है, बेहतरीन कलाकार तो हैं, बेहतरीन इंसान भी हैं, और हमेशा लोगों के सुख दुख के साथी प्रवीण जी। तो इस अधिक से अधिक कमेंट कीजिए और प्रवीण जी के बारे में जरूर नीचे लिखिएगा। धन्यवाद। तो ये थी स्टेट न्यूज़ 71 की प्रस्तुति प्रवीण जी के साथ। धन्यवाद।